हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहां पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पीजीटी सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ सोशियोलॉजी से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड अब बात करें वीडियोस की, तो इन सभी से जुड़े हुए वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वाले भी वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इधर जो डेली वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं 2020 से जुड़े हुए, तो वो आपको यूनिट वाइज कंप्लीट कराए जा रहे हैं। हालांकि पहले वाली जो वीडियोस की बात आपसे अभी की गई है, आपके जो सिलेबस सोशियोलॉजी का है सिलेबस, उसमें जितने भी थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस जिस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते रहे हैं उनसे जुड़े हुए वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर थिंकर से रिलेटेड वीडियोस, उनके कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। बुक से रिलेटेड यानी जितने भी टाइप की बुक्स पूछी जाती रही हैं या फिर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एम एन श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया। ठीक है, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा का प्रयोग है, इस अवधारणा का प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में जो सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करने के लिए किया गया। प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास की, तो इन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण यानी उसके अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आपको यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय श्रीनिवास जी ने पाया कि जो निम्न जाति के लोग हैं इन्होंने ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं का अनुकरण करने और स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे कि मांस खाना, शराब का प्रयोग तथा पशु बलि आदि छोड़ने ये लगे थे। और वे सब कुछ इसलिए भी कर रहे थे ताकि जो जाति संस्करण में उनकी जो निम्न स्थिति है उससे वे ऊपर उठ सके। ठीक है, मैसूर जब वहाँ पर अध्ययन किया तो मैसूर के कुर्ग लोगों में उन्होंने अध्ययन करते हुए क्या देखा कि जो निम्न जाति के लोग हैं ये ब्राह्मणों की जो उनकी प्रथाएं हैं, जीवन शैली, उनका अनुकरण करने लग जाते हैं और जो स्वयं की कुछ प्रथाएं हैं उनको छोड़ने लग जाते हैं, जैसे कि मांस खाना, शराब का प्रयोग, पशु बलि आदि इनको छोड़ते हैं। और वे सब इसलिए करते हैं जो कि जाति संसरण में उनकी निम्न स्थिति है उससे वे ऊपर उठ सके। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा करके वे ब्राह्मणों की जीवन पद्धति के अनुकरण के द्वारा एक या दो पीढ़ी में जाति संसरण की प्रणाली में उच्च स्थिति की आगे मांग भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, कर सके ऐसा वे करते हैं। गतिशीलता की ये जो प्रक्रिया है इसका वर्णन करने के लिए श्रीनिवास ने आरंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, गतिशीलता की ये जो प्रक्रिया है इसका वर्णन करने के लिए श्रीनिवास ने आरंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मणीकरण है इससे अधिक जो उपयुक्त शब्द है वह क्या है, संस्कृतिकरण है। ठीक है, गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे पहले श्रीनिवास जी ने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि इससे अधिक जो उपयुक्त शब्द है वह संस्कृतिकरण है। ठीक है, आगे देखिए। मैसूर जो प्रोफेसर मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास हैं इन्होंने पहली बार जो संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग है, ठीक है, संस्कृतिकरण है ये, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संस्कृतिकरण शब्द का जो प्रयोग है
अपनी बुक रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया था। और ये एग्जाम में बुक काफ़ी बार भी पूछा जाता है। और प्रोफेसर मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, इनके नाम को भी पूछा जाता है, इनका पूरा नाम क्या है, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास ने पहली बार जो संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग है अपनी बुक रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया था। श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या फिर अन्य कोई समूह किसी उच्च या फिर प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जो जीवन पद्धति है उसको बदलती है। धीरे धीरे वह जो जाति परंपरा है, जो स्थानीय समाज में उसे स्थान मिला हुआ है, उससे ऊंचे स्थान का वह दावा भी करने लगती है। बहुत दिनों तक दावा करने में, ठीक है, बहुत दिनों तक दावा या फिर 1 या 2 पीढ़ी तक दावा किए जाने के बाद ही उसे संस्करण में उच्च स्थिति प्राप्त मिलती है। समानता संस्कृतिकरण के साथ साथ और प्रायः उसके परिणाम स्वरूप जो संबद्ध जाति है यह ऊपर की ओर गतिशील होती है। और गतिशीलता संस्कृति के बिना या गतिशीलता के बिना संस्कृतिकरण भी संभव है, किंतु एम.एन. श्रीनिवास मानते हैं कि जो संस्कृतिकरण है उससे संबंध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केवल पद मूलक ही परिवर्तन होता है, कोई संरचनात्मक मूलक परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एक जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और जो दूसरी है वह नीचे आ जाती है, पर यह कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि संरचना में परिवर्तन होता है लेकिन संपूर्ण संरचना का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। उन्होंने अध्ययन करते वक्त पाया श्रीनिवास ने कि इससे किसी निम्न जाति की स्थिति में नहीं बल्कि स्थितिक परिवर्तन आता है। दूसरा, समानता निम्न जातियाँ स्थानीय प्रभु जातियों का अनुकरण करती हैं। तीसरा पॉइंट है, निम्न जाति का किसी उच्च जाति का अनुकरण निम्न जाति द्वारा जाति पदक्रम की उसे स्वीकृति है मिलती है इसके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, चूंकि जो सामाजिक गतिशीलता है, आगे वो ये भी पाते हैं कि जो सामाजिक गतिशीलता है वह समूह की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अन्य जातियां संस्कृति के कारण गतिशीलता को मान्यता नहीं देती हैं। जो और जातियां हैं वे संस्कृति के कारण जो गतिशीलता प्राप्त होती है उनको उनकी मान्यता नहीं देती है, क्योंकि उनका मानना है कि जो समकक्षता है वह शक्ति से प्राप्त की जा सकती है, अनुकरण से नहीं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे देखिए, एम.एन. श्रीनिवास का मानना है कि जो परंपरागत व्यवस्था है उसमें गतिशीलता 2 रूपों में व्यक्त हुई है। ठीक है, परंपरागत व्यवस्था में गतिशीलता के वे 2 रूपों की बात करते हैं। पहला जो रूप है जिसमें एक जाति ने 1 या 2 पीढ़ियों में क्षेत्र विशेष में सम्मानित प्रभुत्व संपन्न किसी जाति को जो काफ़ी संस्कृतिकृत नहीं थी उसका नाम या अन्य विशेषताएं अपनाई। ठीक है, एक जाति ने 1 या 2 पीढ़ियों में या फिर क्षेत्र विशेष में जो सम्मानित कोई प्रभुत्व संपन्न कोई जाति है उसकी जो काफ़ी संस्कृतिकृत नहीं थी जाति, उसका नाम और अन्य विशेषताएं यानी जो जीवन पद्धतियां हैं, जीवन शैली, उसको अपना लेता है। दूसरा रूप गतिशीलता का उन्होंने ये देखा कि एक जाति जो स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कहने लग जाती है और इसके साथ साथ उसकी जो खान पान है, जीवन शैली है, कर्मकांड, अनुष्ठान, उनमें भी व्यापक परिवर्तन देखते हैं वो। ठीक है, आगे श्रीनिवास कहते हैं कि ये जो गतिशीलता का दूसरा रूप है ना, यानी एक जाति जो स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कहने लगती है और उसके जो खान पान, जीवन शैली, कर्मकांड है, अनुष्ठान है, इनमें जो व्यापक परिवर्तन होते हैं, ये जो दूसरा रूप है ये 20वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुआ। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने माना कि ये जो गतिशीलता का दूसरा रूप है यह 20वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुआ है, जब सभी ओर जाति जागरूकता में वृद्धि हुई और निम्न जातियों ने संस्कृतिकरण के द्वारा ऊपर उठने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे एम.एन. श्रीनिवास ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था पर भी संस्कृतिकरण के प्रभाव की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था पर संस्कृतिकरण के प्रभाव उन्होंने क्या देखा है कि क्या पड़ता है। श्रीनिवास ने ये जो अवधारणा है संस्कृतिकरण की, इसका विश्लेषण ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में ही किया है। वस्तुतः परंपरागत ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में जाति आधार पर एक ऐसा संस्करण पाया जाता था जिसमें जाति संबंधी निषेधों, आचरणों तथा व्यवहार प्रतिमानों
की एक विशिष्ट शैली पाई जाती थी। उनका ये मानना था कि जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से निम्न जातियों में जातिगत कठोरता के होते हुए भी गतिशीलता की प्रक्रिया भी सदैव से विद्यमान रही है और इन जातियों ने सदैव अपने से उच्च एवं प्रभु जातियों की जो व्यवस्था शैली है उनका अनुकरण किया है। लेकिन हालांकि वे आगे ये भी बताते हैं कि कभी कभी जो द्विज या श्रेष्ठ प्रभु जाति हैं उनके द्वारा अनेक जो है तरीके से कठिनाइयाँ भी उत्पन्न की जाती है, जिससे जो निम्न जाति है जो उनका अनुकरण करती है उनको कई तरीके की कठिनाइयों का उनको सामना भी करना पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि जो जितनी भी निम्न जातियां हैं इन सभी को संवैधानिक संरक्षण मिल जाने के कारण उन्हें उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण प्राप्त करने में कई सारे अवसर भी प्राप्त हो गए। ग्रामीण समाज आज भी अपनी जो प्रकृति है उससे परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होने के कारण किसी भी जाति समूह में जो होने वाला परिवर्तन है उसको वह मान्यता नहीं देता है। ठीक है, श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण एक विषम एवं जटिल अवधारणा है और यह भी संभव है कि इसे एक अवधारणा मानने के बजाय हमें अनेक अवधारणाओं का योग मानना अधिक लाभप्रद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि संस्कृतिकरण को एक विषम एवं जटिल अवधारणा मानते हैं और ये भी कहते हैं कि इसे एक अवधारणा मानने के बजाय हमें कई अवधारणाओं का योग मानना चाहिए। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट था आपकी इस वीडियो में, इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग में भी आते हैं, कॉन्सेप्ट किसने दिया है, किस बुक में दिया है, कहाँ पर फील्ड वर्क करके हुए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और कथन से रिलेटेड भी आते हैं। ये पूरा था एम एन श्रीनिवास का जो संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था, उसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको इस वीडियो में आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।